दोस्तों साथियों, आपका यस मास्टर डी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुनरावलोकन के क्रम में पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये पुराने पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बार जरूर देखें आप। एग्जाम के समय रिविजन जरूर करें इसका, इसी से यही सारे क्वेश्चन फंसते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की संचित नीति से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? किसका नियंत्रण दोस्तों बताइए। देखिए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक कभी नहीं है, भारत के वित्त मंत्री बिल्कुल नहीं है, अधिकार मंत्री बिल्कुल नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक दोस्तों, इससे होगा किसका है? संसद का है। आइए इसका डिटेल पढ़ते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित नीति पर भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज हुंडियाँ निर्गत करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधारों और उधारों के प्रति समुदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती हैं। दोस्तों, यह संसद के निर्माणाधीन होती हैं। संचित निधि से कोई भी इस धनराशि का तब तक निर्गत नहीं की जा सकती है जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न की जाए। दोस्तों ध्यान रखें, संसद ही उस पर अधिकार प्राप्त है। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करे। यह करती है। अगला ये, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? भारत के संचित निधि में। दोस्तों कहाँ जमा होता है? भारत के संचित निधि में। आइएगा, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य? किसका? अभी पढ़ चुके हैं, संसद का। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? दोस्तों बताना क्या है? नहीं है। वह ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, गलत है। जब भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन होगा दोस्तों, ये नहीं है संचित निधि से। ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 112 में दिया गया है, अनुच्छेद 112 में दिया गया भारत की संचित निधि पर भारत व्यय इस प्रकार है। कौन से व्यय हैं? राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। ओके, ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में देय संदेह, वेतन भत्ते, पेंशन। ठीक है, ये कई सारे हैं जो किस पर है? राज्य सरकार पर है। ठीक है, नोट पढ़ लीजिए क्या दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति का वेतन व भत्ता भारत की संचित निधि पर आधारित है। कृपया नहीं रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? नहीं है। ठीक है, किस पे? संचित निधि पर भारित नहीं है। किस पे? देखिए, अभी पढ़ चुके हैं। भारत राष्ट्रपति है क्या? उपराष्ट्रपति, इनके वेतन और भत्ते जो है किस पर भाई नहीं? देखो, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ता नहीं है। वेतन भत्ता किसका होता है? राज्यसभा के सभापति का। क्लियर फैक्ट, आंसर हो जाएगा आपका बी। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते किस पर भारित नहीं है? संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे कथन कारण बताना है, सही कौन सा बताना है, वो क्वेश्चन पर देखते हैं। संघ की सरकार, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना क्या है? सही, कौन से सही है। ठीक है दोस्तों, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल गलत। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं, लोक लेखा से किए जाने वाले सभी सामर्थ्यों डिस्टर्बेंस के लिए भारत की संचित निधि भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसमें क्या है? हाँ, केवल 2, सी। आइए देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही। ठीक, अपडेट पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बताइए कैसे? संसदीय स्वीकृति से पूर्व।
मतलब उसमें स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होती। ठीक दोस्तों, किसमें है? देखिए भी क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(1) में आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्माणाधीन होता है, नियंत्रणाधीन होता है, मतलब राष्ट्रपति पूरा इस पर कंट्रोल रखता है, और जब भी आवश्यक होता है ये कर सकता है। इस पर राष्ट्र संसद की स्वीकृति नहीं चाहिए होती। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? किसमें? अनुच्छेद 110। क्लियर है? देख लीजिए, अनुच्छेद 109 किसके लिए है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। दोस्तों प्रक्रिया जब आए 109 है, और 110 में धन विधेयक की परिभाषा, और 111 में विधेयकों की अनुमति। ओके दोस्तों, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पे परिभाषित किया गया है? किसमें? 10 में, जहाँ पर है धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया, अनुच्छेद 109। यही एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। कौन से? भारत सरकार के उधार लेने के नियमन, बिल्कुल। भारत के समेकित निधि की निगरानी, बिल्कुल। किसी राज्य के खातों लेखों का परीक्षा, बिल्कुल। तीनों, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 110 में डिटेल पढ़ लीजिए, सेम वही चीज़ लिखी हुई है। आगे आइए, डिटेल वही दिया गया है जो उधर दिया गया है। तो इसको पढ़ लीजिए रोक के। देखिए नोट जहाँ पर हो जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न, हिंदी अनुवाद में वित्त शब्द दिया गया है, जबकि अंग्रेजी में वर्णन मनी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहा है? मनी कहा शब्द कहा गया है, जिसका अर्थ धन होता है अंग्रेजी वर्जन के अनुसार के आधार पर। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या की गई धन के। ये वित्त विधेयक के संबंध में किए गए, मतलब वो धन विधेयक के संबंध में। ठीक, आइए आगे चलते हैं। बताना है कौन से सही क्या नहीं है। ओके दोस्तों, सही क्या नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़िए क्वेश्चन पहले आ भी चुका है। ठीक है, सही क्या नहीं बताना। ठीक है, सही क्या नहीं है, तो देख लीजिए पहले सही क्या है, तो क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बताए तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। ठीक है, वित्त विधेयक धन विधेयक हाँ नहीं होता है, बिल्कुल सही। लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक जरूर होता है। अगला, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो भी धन विधेयक पास होता है, ठीक है, प्रस्ताव किया जाता है, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिली जाती है। अगला, ये राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रख सकती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, बिल्कुल। रोक सकती है? नहीं, राज्यसभा से रोके न रोके वो पास माना जाता है। सॉरी, वित्त विधेयक नहीं होते हैं, धन विधेयक। ठीक है, आइए आगे। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, कर सकता है, धन विधेयक पर नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं, दोनों में कर सकता है राष्ट्रपति का एक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या है हो जाएगा आपका? ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आगे आइए, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, बताइए दोस्तों, कर सकती है? नहीं कर सकती। संशोधित कर सकती है, वो माने चाहे वित्त विधेयक कर सकती है, धन विधेयक नहीं कर सकती। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 4 और 5 और 6, आंसर हो जाएगा बी, जो सही नहीं है। अब डिटेल पर देख लीजिए। ठीक है, देखिए कन्फ्यूजन नहीं है। धन विधेयक जहाँ पर आए वहाँ राज्यसभा का अधिकार नहीं होता, लेकिन वित्त विधेयक परंतु वित्त विधेयक को राज्यसभा निश्चित काल के लिए रोक सकती है। ठीक है, ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं लेना है धन और वित्त विधेयक में। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं? दोस्तों बताना, धन विधेयक सही नहीं है। ठीक है, आइए बढ़े। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? लोकसभा में केवल। लोकसभा अध्यक्ष, देखिए अब 4 में से एक ही बताना है, तो बाकी सही होंगे सारे। आप पढ़ लीजिए तब भी सारे सही हैं। ठीक है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों ठीक है, ध्यान कन्फ्यूजन रखिएगा, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कब मानता है? इसका निश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक को कौन पारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर। आ जाइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर।
बिना किसी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? ठीक, सही कौन सा नहीं है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बताइए। हाँ हो सकता है, सॉरी बताना है कौन सा सही है। ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सा होता है, पहले आप ये देखिए कौन सही बताना है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है, बिल्कुल है। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा प्रस्तुत होता है। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल गलत, क्यों लोकसभा। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, देखो यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये भी गलत है, किया जा सकता है। यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यही सही, ठीक है। सेम क्वेश्चन, रिवीजन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। भारत द्वारा सरकार वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, कहाँ? लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ? लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों बताना क्या है? नहीं बताना है, कन्फ्यूजन नहीं होना, नहीं। पहले आप जो बताना है वो टिक लीजिए। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा, यही गलत हो गया, देखो कहाँ होती है दोस्तों? होती है लोकसभा में। आइए देखते हैं, डिटेल दे दिया है, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। निम्न कौन सा धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया? ठीक, नहीं किया गया मतलब का संबंध उपबंध है, उधार लेने संबंधी उपबंध है, संचित नीति या आकस्मिक नीति की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध है, ये नहीं है। अर्थ जुर्माना अर्थदंड संबंधी उपबंध नहीं है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के संबंध में परिभाषा दी गई, ठीक है, उसमें बातें लिखी, उसी में ये नहीं है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उससे क्या कहेंगे दोस्तों? किसी संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब उसे जो है कहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आता है वित्त विधेयक में, ठीक है। धन विधेयक को केवल कर सकते हैं लोकसभा में, वित्त विधेयक को दोनों में कर सकते हैं। आगे आइए। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया गया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है दोस्तों? बताइए कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 3 माह से अधिक नहीं, ठीक है, 3 माह से अधिक नहीं, उसके पहले उसको पास करना होगा, ठीक। प्रथम डेट पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। अगला ये, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी नहीं है? संसद के समय की नीति पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक, ये सही नहीं है। संसद के समय की नीति पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। आगे आइए, आप डेट पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा, अनुच्छेद 113 में दिया गया है, ठीक। आगे ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, तभी देख लीजिए। इसे बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आती हैं? काम आती है, ठीक है। तो इनमें बताना है, सही बताना है, ठीक है दोस्तों, सही बताना है। तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण की प्रस्तुत किया ना, बिल्कुल सही है। अभियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित नीति से मुद्रा, ठीक है दोस्तों, संचित नीति से मुद्रा का निकाल पाना, सही है। अनुपूरक अनुदानों और लेखा अनुदानों का प्रावधान, बिल्कुल सही है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकारों के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्गीय पूर्वावलोकन, गलत है। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया ना, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 2 3 4 5, 4 नहीं होगा 5, ठीक है। आगे आइए, डिटेल पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन है? आर्थिक कार्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ठीक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे देगा, ठीक है, ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं लेना। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है।
बताना, कथन कारण बताना है, इनमें से कौन सही बताना। ठीक है, भारत संसद का संदर्भ बताना है। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित है। गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगला, हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। देखिए दोनों गलत है। और डिटेल पढ़ लीजिए। पहले बात जानिए, ना तो एक ना तो दो, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक, अब पहले समझ लीजिए गैर सरकारी विधेयक है क्या। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जिसे संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जिसे किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पूरा स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक किसी भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। ओके दोस्तों, ठीक, क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चन थे, और फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।